जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में क्लास 10th के हमारे जो चैप्टर्स हैं त्रिकोणमिति जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसके पहले आज प्रश्नावली 1.a के सारे प्रश्न जितने 1 से 8 तक है सारे प्रश्न क्लियर कराएंगे आज के इस वीडियो में। और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सवाल का प्रोसेसिंग आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति सबसे पहले हम इससे संबंधित सूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर्स में जाएंगे। ए बी सी, देखिए बी जो है ये समकोण है और ये दोनों कोण न्यून कोण है। हम इसे लेकर चले या इसे लेकर चले, इसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसी कोण सी वाले कोण को ही न्यून कोण लेकर चलते हैं। ये इसके हिसाब से इसके सामने वाले हो जाते हैं पी यानी परपेंडिकुलर लंब, और इस जिस पे बनी होती है कोण उसे बेस यानी कि बी आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण एच हाइपोटेनस कर्ण होते ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। साइन होते हैं, कोस होते हैं, टेन होते हैं, कोसेक होते हैं, सेक और कोट होते हैं। थीटा लेकर चलते हैं सब में, ठीक है। थीटा के हिसाब से साइन सबका अनुपात हमें मालूम है, सबका मान हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, और कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। यानी कि जस्ट उल्टा होते हैं, साइन के उल्टा कोसेक होते हैं, कोस के उल्टा सेक होते हैं, और टेन के उल्टा कोट होते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। इससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि कर्ण बराबर ये पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। अगर कर्ण का हम लेके चले तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर इधर रूट है तो इधर वर्ग है तो उधर रूट हो जाएंगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हम अगर पी निकालें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम बी निकालें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होंगे, ठीक है। ये सारे सूत्र काम आएंगे हमारी ये आठों के आठों सवाल जो त्रिकोणमिति के चैप्टर्स जो त्रिकोणमिति हैं इसके प्रश्नावली 1.a जो है इसमें ये सारे सूत्र काम आएंगे। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब हम चलते हैं सवालों की ओर। देखिए भारतीय वन से बता रहे हैं, ठीक है। भारतीय वन के जो पहले प्रश्नावली 1.1 है, ए प्रश्नावली 1.a है, इसके पहले नंबर प्रश्न है क्या? पहले नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई है, बी सी इक्वल टू 21 इकाई है, और कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा तो दिखलाइए। थीटा किसको कह रहा है? तो बी को मानने कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें त्रिभुज भी दिए हुए हैं, ऐसे करके इसको ए माना है, और ये बी है, और ये सी है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री होते हैं। ये 29 इकाई इसको दिए हैं, और ये 21 इकाई दी है, और ये इसका मान नहीं दिए हैं। उसके बाद हमें पूछ रहे हैं क्या कि फर्स्ट नंबर में हमें पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए को सिद्ध करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होंगे, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम तीनों का मानना है। हम लंब के कर्ण मालूम है, हमें आधार मालूम है, बट लंब मालूम नहीं। तो लंब बराबर हम यानी पी बराबर हम क्या जानते हैं? अभी पहले सूत्र पढ़े थे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी होता है, ठीक है। तो एच का मान हो गया 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होगा 841 और 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। यानी कि 400 आ गए, और ये 20 इकाई आ गए, ठीक है। तो लंब हो गए 20 इकाई, ठीक है। 20 इकाई लंब हो गए, 29 इकाई कर्ण इसके, और 21 इकाई क्या हो गए? आधार हो गए, ठीक है। अब इससे संबंधित हर एक चीज थीटा मानने किसको कह रहा है भैया? तो थीटा मानने बी को कह रहा है, ठीक है। थीटा बी को थीटा कह रहा है।
ठीक है, तो हम LHS लेकर चलते हैं। LHS इक्वल टू LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर जानते हैं p/h होता है और कोस थीटा बराबर b/h होता है, तो यानी p/h का स्क्वायर और b/ प्लस b/h का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, p का मान है, p का मान क्या है 20 है, 20 बटे h का मान क्या है 29 है, 20 बटे 29 का स्क्वायर और प्लस b का मान जो है कि 21 है और h का मान 29 है, यानी 21 बटे 29। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएंगे और इसका 841 हो जाएंगे, प्लस इसका भी 441 अब बटे 841 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों का हम लॉसो निकालेंगे तो 841 हो जाएंगे और ये 400 यहाँ पे प्लस ये 441 हो जाएंगे। 441 प्लस 400 841 हो जाएंगे और नीचे भी 841 है। 841 खत्म, यानी कि एक RHS आ गए हमारे। RHS लिख देंगे हम, RHS प्रूव्ड। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये बस पहली है। इसका दूसरा इकाई भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला इकाई अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम इसे मिटा देते हैं पहले। हमारा दूसरा एक के दूसरे सवाल हमारे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होंगे 841 बटे 841, 41 बटे 841। इसे सिद्ध करना है। ठीक है, RHS पुराना LHS से RHS लाना है। तो देखिए LHS इक्वल टू होंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा का मान b/h होता है, यानी कि b/h का स्क्वायर और माइनस p/h साइन थीटा का होता है p/h, यानी b/h स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर। ठीक है, b का मान हम 21 है हमारे पास और 29 है, h का मान तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का मान हमारे पास 20 है और h का मान 29 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का होता है 841 और माइनस 20 का होता है 400 और उसके बाद 29 का होता है 841। अगर इस दोनों का हम निकालेंगे लॉस हो नीचे वाला का तो 841 हो जाएंगे और भागा देंगे ऊपर से, यानी कि पूरे पूरे इस प्रकार की चीजें बनेगी। ठीक है यार, 441 में से 441 में से 400 घटेंगे तो 41 बचेंगे और नीचे 841, यानी कि हमारे पास RHS आ गए, यानी RHS प्रूव्ड हो गए। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ये सवाल भी आप बना लेंगे। ठीक है, जब आपके एग्जाम में या किसी प्रकार की टेस्ट होगी तो आप इस सवालों को अच्छी तरह से बना लेंगे। अब अगला हिसाब है, दूसरा नंबर हिसाब में चलते हैं। पहला नंबर हिसाब हमारा क्लियर हो गया और दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम। देखिए दूसरा हमारा हमारा जो दूसरा सवाल है ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1 होंगे। यानी कि एक हमारे पास त्रिभुज भी दिए हैं, देखिए इस प्रकार के एक त्रिभुज भी है, ऐसे एक त्रिभुज भी है, ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है, समकोण है ये। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास है क्या कि tan, एक प्रश्न से कह रहे हैं, प्रश्न से दिया गया है कि tan थीटा, tan A बराबर कह रहे हैं ना इसमें tan, हाँ tan A इक्वल टू 1, यानी कि ये कोण इसको और थीटा मान रहा है। ठीक है, तो tan A बराबर 1 है तो कह रहे सत्यापित करने के लिए, हमें सत्यापित करने के लिए क्या कहें, सत्यापित करें, सत्यापित करें, क्या सत्यापित करना है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1, हमें ये सत्यापन करनी है। ठीक है, तो हमें ये सत्यापन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सवालों को देखिए p/h b/h ये साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा और कोसेक थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा, ये इसके सारे जो मान हैं p/h b/h आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी ये सारे सवाल बनेंगे। सबसे पहले क्या करें कि tan A इक्वल टू 1, ठीक है, तो tan A इक्वल टू 1 है, यानी कि नीचे भी 1 है, तो tan का मान जानते हैं हम क्या होता है कि b/p होता है, b/ इसके हिसाब से p कौन हो गए, ये हो गए और b कौन हो ये और h ये। ठीक है, क्योंकि सामने वाली
पी होती है, और जिस पर ये कोण बने होते हैं वो बी होते हैं, और सबसे बड़ी भुजाकार तो होती ही है। ठीक है, अब हम एक बटे के यानी कि पी बाई बी, पी का मान भी एक है और बी का मान भी एक है, यानी पी इक्वल टू एक और बी इक्वल टू एक। तो अब हमें निकालना है क्या, एच बराबर हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर एच बराबर होता है। ठीक है, तो पी का मान है एक का स्क्वायर प्लस फिर भी एक का स्क्वायर, और उसके बाद एक का स्क्वायर यानी कि 2 हो गए, यानी रूट अंडर में हमारे पास 2 हो गए, यानी कि एच का मान रूट अंडर 2 है, इसका मान 1 है और इसका मान 1 है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हमें सत्यापन करने क्या कह रहे हैं भैया, तो कह रहे हैं सत्यापन करने LHS इक्वल टू है 2 साइन ए इंटू कोस ए, ऐसे है। ठीक है, 2 गुने साइन ए का मान यानी कि पी बाई एच कह रहे हैं, और कोस का बी बाई एच कह रहे हैं, यानी 2 गुने पी का मान, इसके हिसाब से पी का मान 1 है, एच का मान रूट अंडर 2 है, और गुना बी का मान कितना है, तो बी का मान है 1 और एच का मान रूट अंडर 2 है। ठीक है, ये दोनों दो देखिए यहाँ पर नहीं करते, एक स्टेप और लेकर चलते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 हो जाएंगे 2, और 2 खत्म हो जाएंगे, यानी 1 आ जाएंगे, यानी सत्यापन हो गया, यानी RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हम कहेंगे कि सत्यापन हो गया। तो उम्मीद है कि ये दूसरा वाला सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज पी ओ पी क्यू में पी समकोण है और ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कोस क्यू बराबर 24/25। ठीक है, ये इस प्रकार के त्रिभुज है, ये पी है और ये क्यू है और ये ओ है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये इसमें समकोण है 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस दिया है प्रश्न से, ये तीसरा नंबर सवाल है। क्या दिया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू यानी कि ये ओ क्यू और माइनस पी क्यू, यानी कि इसमें से इसमें अगर घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा ये। ठीक है, तो हम एक किसी का मान निकाल लेते हैं, यानी कि ओ क्यू का मान ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ क्यू बराबर हो जाएंगे 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, लिख सकते हैं हम ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो सकता है। ठीक है, ये इसका मान हो सकता है 1 प्लस ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, 1 प्लस पी क्यू। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होते हैं ये क्या है, ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू है। ठीक है, ठीक है, पी क्यू है। ठीक है, ये पी क्यू हो गए, और ये 1 प्लस पी क्यू हो गए, यानी कि इसी के पद में इसको ला दिए, यानी कि एक इससे बड़ा है। कहने का मतलब है कि कर्ण जो है यहाँ पे, कर्ण इसका समकोण ये है, न्यून कोण किसे मानने कर रहा है, न्यून कोण साइन क्यू को न्यून कोण मानने कह रहा है, यानी कि ये नीचे ऊपर वाला जो है इसको क्यू कह रहा है, यानी कि ये जो आधार है, ये जो इसके हिसाब से तो ये लंब हो गए। ठीक है, और ये आधार हो गए, ये आधार जो है ये आधार से एक छोटा है, कर्ण से एक छोटा है, और कर्ण इससे एक बड़ा है, यानी एक इसमें जोड़ने पर ये आधार कर्ण के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आधार आधार में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पी क्यू बराबर, यानी कि अगर हम कहें तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए हम डायरेक्टली ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर वाला ही लेकर चलेंगे और आसान होगा। ठीक है, 1 यानी कि ये हो गया कर्ण का स्क्वायर और माइनस कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, निशात का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2pq माइनस 7 ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि pq, देखिए इधर में प्लस में है, इधर भी प्लस में है, खत्म हो गए, pq इक्वल टू खत्म, कहानी इसके खत्म हो गई। अब देखिए 49 में से एक जाएंगे 48 हो जाएंगे, और इधर हम अगर लाएंगे उसको उधर माइनस में, इधर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2pq इक्वल टू 48 हो जाएंगे। ये आप थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद pq बराबर है क्या कि 48/48/2 हो गए, यानी कि 2 दूनी 4 2 चौके 8 यानी कि 24। pq बराबर क्या होंगे 24, pq बराबर 24। ठीक है, पी क्यू यानी कि यहाँ
पी क्यू का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इसका हो गया, तो ये इसमें एक जोड़ने पर हो जाएगा, तो इसमें 24 प्लस 1 यानी कि 25 हो गए। ओ क्यू बराबर 25। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे हमको कह रहे हैं क्या, सत्यापन करने क्या कह रहे हैं या निकालने कुछ मान कह रहे हैं, तो हमें सत्यापन करने कह रहे हैं, सिद्ध करने कह रहे हैं कि Q इक्वल टू साइन साइन Q इक्वल टू 7/25 ये कहने कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हो गए चूंकि साइन Q बराबर साइन Q बराबर हो जाएंगे क्या कि ये यानी कि P लंब बटे साइन Q बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यानी कि PQ बटे OQ, PQ बटे OQ, PO बटे OQ, PO बटे OQ, PO का मान 7 है और OQ का मान 25 है। तो 25 एक सत्यापन हो गए। फिर है हमारे पास कि साइन कोस Q बराबर 24/25, 24/25। तो हम जानते हैं कि चूंकि कोस क्यू बराबर क्या होंगे, यानी कि ये क्यू है। ठीक है, इसके आधार बटे कर्ण होते हैं। आधार यानी ये हो गए, यानी कि पी क्यू आधार हो गए और ओ क्यू क्या हो गया, इसके कर्ण हो गए। यानी पी क्यू का मान हम क्या जानते हैं 24 है, पी क्यू का मान क्या है 24 है और ओ क्यू का मान है 25। तो 24/25 ये दोनों के दोनों सत्यापन हो गए। ठीक है, उम्मीद है कि तीसरे वाले सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अपने से खुद आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चौथे नंबर सवाल में चलते हैं हम। देखिए, चौथा नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए। देखिए, बहुत डिफिकल्ट सवाल है और ये पूछ भी सकते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है और ये समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार के त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें कहा गया है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी कि इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो सी ये ऐसे भी सी हो जाएंगे। ठीक है, सी 90 डिग्री है, ये कहने का इसका मतलब यही है। ठीक है, सवाल का तो कह रहा है कि साइन, इसमें साइन ए इक्वल टू साइन बी है, साइन इक्वल टू दिया है, चौथे नंबर सवाल है, दिया है साइन ए इक्वल टू साइन बी। ठीक है, ऐसे दिए है। ठीक है, तो साइन इक्वल टू साइन बी दिए हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें लाना क्या है, तो सिद्ध करना है हमें कि कौन ए और कौन बी सिद्ध करना है। सिद्ध करें कौन ए इक्वल टू कौन बी, ये हमें सिद्ध करने को कह रहे हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन ए इक्वल टू, प्रश्न से जो दिए हैं वो उसको लिख लेंगे। प्रश्न से क्या है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी। साइन ए यानी कि इसको लेकर चलना है। तो साइन बराबर हम क्या जानते हैं कि साइन बराबर होता है पी बाई एच, यानी इसका पी हो गए इसके सामने वाले, यानी कि बी सी, यानी कि बी सी बटे एच का मान तो ए बी सबका बराबर होंगे, तो बी सी बटे ए बी। उसके बाद देखिए साइन बी अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ए सी इक्वल टू, ये कर्ण तो बराबर होंगे ए बी, यानी कि लंब बटे कर्ण होते हैं इसका साइन का। अब देखिए नीचे ए बी खत्म हो गई, यानी कि हमारे पास क्या बच गए कि बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी। अगर बी सी बराबर ए सी यानी कि ये भुजा और ये भुजा ए सी और बी सी दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये फिक्स आप जानते हैं कि अगर ये दोनों भुजा बराबर होते इसके सामने वाली कोण उतनी होगी जितनी इसके सामने वाली कोण होगी, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण इसके सामने वाला कोण भी होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होंगे, उसके सामने वाला कोण भी बराबर होंगे। इसीलिए कोण ए बीसी का बीसी है या बीसी है, ठीक है, बीसी का सामने वाला ए सी है तो कोण ए है, और ए सी वाला सामने वाला बी है तो कोण बी प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था और ऐसे सवाल पूछते ही रहते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार आते हैं। ठीक है,
ये चौथा नंबर सवाल हुआ। अब हम 4 सवाल अभी तक बना चुके हैं और 4 सवाल बचे हैं, जो कि अब जो है ना पी वाई एच के खेला है सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि ये चारों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारा संकल्प है कि आपको हर एक चीजें जो हम बता रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। हमारा यही एक संघर्ष। हमारा 5वां नंबर सवाल है, क्या कह रहा है 5वां नंबर सवाल कि यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए इक्वल टू 15/7 एवं सेक इक्वल टू 17/8। बहुत ही हल्के सवाल हैं, ठीक है। 5वें नंबर है और इसमें प्रश्नावली 1 पॉइंट ए में सारे के सारे हल्के सवाल है, प्रश्नावली 1 पॉइंट बी में भी हल्के हल्के सवाल है। 2 पॉइंट ए अगर हम जाएंगे, देखिए ए का ए ही दिया है, का बी भी है, यानी कि अगर हम 2.1 में जाएंगे यानी उसमें जाएंगे कि जो सिद्ध करने वाला होता है तदात्मय रूप में जाएंगे तो उसमें थोड़ा टफ टफ होते हैं जो कि सिद्ध करने होते हैं। ये दोनों सवाल तो होते हैं, मान रखने वाला डिग्री मान वाला तो भी और इससे भी हल्का होते हैं, ठीक है। ये कह रहे कि आज 5वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कोट ए 15 कोट इक्वल टू 8 है, तो साइन ए इक्वल टू 15/7 एवं सेक ए इक्वल टू 17/8 ये सिद्ध करने में कह रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करना है ये सिद्ध करने कह रहा है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8 तो साइन ए इक्वल टू 15/17 एवं सेक इक्वल टू 17/8 ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 15 कोट ए इक्वल टू 8, ठीक है। ये इधर गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, भागा में। तो कोट ए बराबर हो जाएंगे 8/15 कोट इक्वल टू 8/15। तो कोट का क्या जानते हैं हम कि बी वाई पी होता है, कोट का क्या होता है बी वाई पी, ठीक है। तो बी वाई पी इक्वल टू 8/15। तो बी बराबर हमारे पास क्या हो गए, बी बराबर हो गए 8 और पी बराबर क्या हो गए 15। तो हम एच तो निकाल सकते हैं आसानी से, तो एच बराबर हो जाएंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी का मान है 15 और 8 ये 8 है बी का मान, तो 15 का मान 225, 15 का स्क्वायर और 8 का 16, 8 का सॉरी 64, और अगर दोनों को जोड़ें तो 289 और 289 होते हैं 17 का वर्ग, यानी 17 निकल गए बाहर और h बराबर हमारे पास हो गए 17। तो सिद्ध क्या करना है, चूंकि साइन ए इक्वल टू क्या होते हैं कि पी वाई एच होते हैं, ठीक है। पी वाई एच, तो पी का मान हमारे पास क्या है, पी का मान है 15 तो 15, ठीक है। और एच का मान है 17 तो 17, ठीक है। ये सिद्ध हो गए। और दूसरा नंबर है कि चूंकि सेक ए इक्वल टू 17/8 है, 17/8 है, ठीक है। सेक के बराबर हम क्या जानते हैं कि एच बाई बी होता है, सेक के बराबर एच बाई बी, यानी कि कोस बराबर बी बाई एच होते हैं, तो सेक बराबर उससे जस्ट उल्टा यानी व्युत्क्रम होते हैं एच बाई बी। तो सेक ए बराबर एच बाई बी होते हैं, यानी एच का मान कितना हमारे पास 17 है और बी का मान है 8, ये दोनों के दोनों सिद्ध हो गए, ठीक है। तो हमारे पास 5वें नंबर सवाल भी हम बना लिए आसानी से, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल आसानी है एक पॉइंट में। अब 6ठे नंबर सवाल की ओर चलते हैं, 6ठे नंबर सवाल बनाते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए अपन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन इक्वल टू दिए हैं हमारे, से पहले 6ठे नंबर सवाल है कि साइन ए इक्वल टू बराबर 3/4 है, क्या है 3/4, और सिद्ध करने क्या कह रहे हैं, सिद्ध करने क्या कह रहे हैं, तो सिद्ध करने कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन सेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं तो सबसे पहले हम पीवीएच की आवश्यकता पड़ती है, तो पीवीएच देखते हैं क्या हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, साइन ए इक्वल टू है 3/4, तो साइन का बराबर जानते हैं, साइन बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि 3/4, इसमें पी का मान हो गए 3 और एच का मान हो गए 4।
तो अब हम b का मान निकाल लेंगे। b का मान जानते हैं हम h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। h का मान हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 और माइनस 9, 16 में से 9 अगर जो 16 में से अगर 9 गया तो 16 और 9 7 16 होते हैं, तो 7, ठीक है। साइन इक्वल टू 3/4 हो गए p/h, ठीक है। रूट अंडर 7 हो गए, कितने हो गए? रूट अंडर 7, 16 में से 9 7 16 होते हैं, यानी कि 16/, ठीक है। अब चलते हैं हम LHS की तरफ, यानी कि सेक स्क्वायर ए। LHS बराबर है हमारे, अब सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर, यानी कि इसका क्या होते हैं, सेक का मान हम जानते हैं। देखिए बी का मान निकल गया, इसका मान निकला है ये बी का रूट अंडर 7, 4 चौके 16 और माइनस 3 3 9 7, ठीक है। सेक बराबर होते हैं बी बाई सेक बराबर क्या जानते हैं हम कि होता है बी बाई एच, एच बाई बी होता है, एच बाई बी का स्क्वायर है, यानी कि h का मान कितना है हमारे पास 4 है और b का मान रूट अंडर 7 है, तो 4 चौके 16 और नीचे 7, यानी 16/7 हो गया सेक का, यानी कि LHS निकल गया 16/7। अब हमें RHS निकालनी है, क्या निकालनी है? तो RHS पुनः अगेन RHS निकालनी है, तो 1 + tan स्क्वायर ए अब बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यही है ना। तो 1 यहाँ 1 + tan का मान कितना, tan बराबर हम क्या जानते हैं कि p/b होता है, p/b का स्क्वायर। उसके बाद नीचे हो गए कोसेक का होता है h/p का स्क्वायर, और माइनस कोट का होता है b/p का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं हम, 1 + p का मान हो गए 3 और p का मान क्या होंगे 3 हो गए, ठीक है। और h का मान 4, इसका स्क्वायर, ठीक है, बटे h का मान क्या हो गए, h का मान हो गए 4 और p का मान हो गए 3, तो इसका स्क्वायर और माइनस b का मान कितना जानते हैं रूट अंडर 7 और p का मान होता है 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा हम ऊपर की ओर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा जगह नहीं है नीचे, तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होते हैं, और फिर नीचे अगर बात करें तो 16/3 तिया 9 हो जाएंगे, माइनस ये 7/3 तिया 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब हो गए, इतना तो बन गया, ठीक है। ये ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे, 16 हो गए, ये 16 + 9 हो गए, उसके बाद ये भी 9 हो गए, ये 9 हो गए, यहाँ 16 - 7 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 - 7, ये 16 + 9 25 हो जाएंगे, 25/16 हो जाएंगे, और नीचे ये 16 में से 9 गए और ये भी 9 हो जाएंगे, 9 7 16 होते हैं, ठीक है। तो ये 9 9 खत्म हो गए, यानी 25/16 और ये 16 सेक स्क्वायर बराबर h/b। लग रहा है कुछ गड़बड़ है कहीं पे। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, 10 का मान होता है p/b, p/b होता है मान, ठीक है। 10 का p/b, b का मान रूट अंडर 7 है, b का मान रूट अंडर 7 है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुए थे, b का मान रूट अंडर 7 है, तो यहाँ 7 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ से सिर्फ 7 हो जाएंगे, और यहाँ भी सिर्फ 7 हो जाएंगे, और 7 से ही अगर यहाँ पे देखिए अगर 7 लें तो यहाँ 7 हो जाएंगे और यहाँ 9 हो जाएंगे, 9 7 16 हो गए, ठीक है, और नीचे 7 हो गए, और ये 9 9 खत्म हो गया, नहीं हमारे पास कितना बचे 16/7 बचे, यानी 16/7। ये RHS भी, ये RHS निकल गए और ये LHS निकल गए। यहाँ हम जानते हैं चूंकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, इतना तो में लिख देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं, छठे नंबर सवाल हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, और आप ये सवाल खुद से भी बना सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, 7वें नंबर सवाल। हमारा 7वां नंबर सवाल है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास दिए क्या है, पहले पास 7वें नंबर सवाल हमारा है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 यही दिए है ना, तो हम इसे PVH पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। PVH, तो कोसेक बराबर हम जानते हैं h/p होता है, क्या होता है कोसेक बराबर क्या होता है h/p, यानी कि 5/3,
एच का मान 5 और पी का मान 3, तो हम बी का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बी बराबर नहीं दिए तो बी का मान हो सकता है हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान है 5 और 5 का स्क्वायर, पी का मान है 3 यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए कि क्या हुआ कि 5 से 5 25 और माइनस 3 दिया 9, 16, इसका घटाने पर 16 यानी 16 4 से निकलता, 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 हो गया, यानी कि एच का मान 5 और पी का मान 3 और बी का मान 4। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के जब सवाल आएंगे तो पी वी एच तीनों की आवश्यकता होगी, तो आप देखिएगा कि उससे हमें क्या क्या मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें एच और पी, देखिए एच और पी हमें मिली तो बी हमें यहाँ निकाल दिए, ठीक है। इसी प्रकार और न कुछ हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात से 2 चीजें निकलेंगी और तीसरा चीज तो जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सवाल की ओर। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन LHS दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, टेन टेन बराबर हम जानते हैं पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी बाई बी का स्क्वायर, ठीक है। अब है 1 माइनस पी, पी का मान कितना है हमारे पास, तो पी का मान है 3 और बी का मान है 4, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर नीचे भी 1 प्लस 9/16, ठीक है। अब हम अगर इसका लॉस लें ऊपर वाला का 16, यानी कि 16 माइनस 9 हो जाएंगे और ये भी 16 माइनस 16 प्लस 9 हो जाएंगे और यहाँ 16 हो जाएंगे, 16 16 खत्म हो जाएंगे, 16 16 में से 9 गए 7 बचे और 16 9 25 हुए, ठीक है। तो 7/25 निकल गए, LHS बराबर 7/25 निकल गए। अब हम RHS बराबर देखते हैं, RHS बराबर दिए हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस का मान होता है हम जानते हैं B/H होता है और साइन का मान होता है P/H, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। बी का मान हम जानते हैं यहाँ दिया हुआ है, बी का मान है बी का मान है 4, यानी कि 4, एच का मान है 5, 4/5 का स्क्वायर और माइनस पी का मान है 3 और 5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16/25 और 3 का स्क्वायर 9/25 और इसका लघुत्तम अगर निकालेंगे तो 25 हो जाएंगे और 16 माइनस 9 यानी कि 7/25 हो जाएंगे, यानी कि RHS भी हो गए, RHS और LHS बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो 7वें नंबर सवाल भी हमारे आसानी से बन गए और सबके सारे सवाल इसमें आसान से ही आसान है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 7 नंबर सवाल भी आप अपने से बना लेंगे ये वीडियो देखकर, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, बस अगला सवाल और अंतिम सवाल है सवाल नंबर 8, जो कि आसान ही है, उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे और आप सब अच्छे से देखिएगा। और आज एक पॉइंट ये प्रश्न वाले जो है कि हमारे भारतीय वन से खत्म हो जाएंगे। आप अगर हमारे साथ मैथ की पढ़ाई जुड़कर करना चाहते हैं तो हम पूरे के पूरे आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आप ऐसे सवालों को समझ जाते हैं अच्छे से, तो आपके क्लास 10th में आप जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो बोर्ड एग्जाम देने में आपको 100 में 100 मार्क्स हम दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी। अगर आप अच्छी तरह से ये हमारे सब चीज़ों को जितना हम बता रहे हो तो ना आप समझ रहे हैं तो। 8वें नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 8वें नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री है और कोट B बराबर 1/√3 है तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B इक्वल टू sin A इंटू sin B। सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज ABC दिए हैं, ठीक है। इसका कोण 90 डिग्री है C, एक त्रिभुज बना लेंगे समकोण त्रिभुज, ये A हो गए, ये B हो गए और C, ये 90 डिग्री है, कितने ही 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोट B बराबर है हमारे पास 1/√3 दिया है, लिखेंगे कोट A बराबर दिया है, कोट A बराबर है 1/√3, ऐसे ही है ना, कोट A बराबर 1/√3, 1/√3 है तो सिद्ध हमें करना है। सबसे पहले हम PBH की आवश्यकता है तो PBH के खोज में निकलेंगे, ठीक है। तो कोट A बराबर हो जाएंगे 1/√3। तो कोट बराबर हम जानते हैं, कोट बराबर होता है H बाई बी सॉरी B बाई पी, B बाई पी।
तो 1/√3। यहाँ b बराबर कितने निकल गए 1 और p बराबर निकल गए √3। तो h बराबर हमें मालूम नहीं है, तो h बराबर हम जानते हैं कि √p² प्लस b² होते हैं h बराबर। ठीक है, तो √p का मान हो गया √3 और का स्क्वायर प्लस b का मान 1 हो गया, यानी कि √3 यानी कि 3 √3 निकलेंगे 3 यानी 1 3 1 यानी कि 4 यानी कि 2। h बराबर कितने हो गए 2। ठीक है, b बराबर 1, p बराबर √3 और h बराबर 2। अब हमें क्या सिद्ध करना है? अब सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि cos a इंटू cos b इक्वल टू sin a इंटू sin b। ठीक है, तो L अब हमें सिद्ध करना है क्या कि sin a इंटू cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b LHS में cos a इंटू cos b। cos का हम जानते क्या होता है कि b बाई h होता है और cos a। देखिए इस त्रिभुज में हम पहले ए के हिसाब से और बी के हिसाब से एक बार न्यून कोण ए लेंगे, एक बार ए लेंगे और एक बार बी लेंगे। इसके हिसाब से हम पीवीएच तय करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो पी होंगे ये होंगे, यानी कि ए के हिसाब से तो सबसे पहले हम इसी के हिसाब से लेके चलते हैं, यहाँ पीवीएच नहीं लिखाएगा, यानी कोस ए बराबर हम जानते हैं बी बाई एच होता है। ए कहाँ है? यहाँ। ए कहाँ है? यहाँ। इसका बी बाई एच होता है, यानी कि ए सी बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ही थोड़ा गड़बड़ था, शुरू से ही हम वही वाली चीजें लेकर चलते हैं। देखिए कोट ए बराबर कोट ए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोट ए यानी कि इसका क्या होता है बी बाई पी होता है। इसका बी क्या हो गया इसके हिसाब से ये बी हो गई ये, तो ये इसका मान कितना है? बी का मान है 1, इसका मान 1 रख दिए। ठीक है, और पी यानी कि बी का मान ए बी ए सी हो गया बी का मान, और उसके बाद पी जो ये नीचे वाला बी सी है, बी सी का मान हो गया √3 बी सी बराबर √3। उसके बाद है एच यानी कि ए बी बराबर है 2, यानी कि ये ए बी बराबर है 2। ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसे ही होंगे। उसके बाद हम अब इस हिसाब से लेकर चलते हैं कि यानी कोस ए बराबर कोस इससे लेकर चलते हैं, तो इसका बी बाई एच होता है। क्या होता है? बी बाई एच होता है। उसके बाद कोस बी बराबर भी होता है बी बाई एच, लेकिन इसका बी अलग हो जाएगा क्योंकि न्यून कोण दोनों के दोनों अलग है। इसके हिसाब से ये बी हो गए 1, यानी कि ए सी बटे एच बराबर, तो एच के दोनों बराबर ही होंगे ए बी और गुना। अब इसका बी ये बी सी हो जाएंगे और एच हो जाएंगे क्या बी बराबर बी, अगर न्यून कोण बी लेकर चलेंगे तो इसका बी क्या हो जाएंगे, यानी कि बेस क्या हो जाएंगे √3 हो जाएंगे। ठीक है, तो बी सी बटे ए बी इसके हो जाएंगे। ठीक है, ए सी बराबर √2 हो जाएंगे 1 और ए बी बराबर 2 और गुने बी सी बराबर √3/2 यानी कि √3/4। ठीक है, यानी कि LHS हमारे पास क्या निकले √3/4 निकले। ठीक है, अब हम RHS निकालते हैं। RHS इक्वल टू है हमारे पास sin A इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब इसके हिसाब से अगर साइन ए के हिसाब से चलें तो पी बाई एच होता है, यानी कि इसका पी हो गई ये वाला, यानी कि बी सी बराबर बी सी बटे ए बी हो जाएंगे इसके हिसाब से। और साइन बी इसके हिसाब से अगर लेके चले इसका पी हो जाएंगे ये ए सी बटे ए बी, तो कर्ण दोनों के दोनों बराबर होंगे। बी सी बराबर कितने हैं? बी सी बराबर हैं √3 और ए बी का मान 2 है और ए सी बराबर है 1 और ए बी का मान 2 है, यानी कि √3/4। ठीक है, √3/4 यहाँ भी, √3/4 यहाँ भी देखिए ये मिल रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।